हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है कवर करने वाले हैं हमारा यूनिट नंबर 2 जो कि है एक्सटेंशन फील्ड। एक्सटेंशन फील्ड को समझने के लिए बेसिक वो सभी टॉपिक जो आपने पढ़ रखा था वो दोबारा हमें रिवीजन करना पड़ेगा। जैसे कि हमने यहाँ लिख रखा है रिंग, आप लोग को दिख रहा है रिंग, ये आप पढ़े हो 100%। सब रिंग जानते हो, नहीं जानते तो थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। रिंग क्या होता है बच्चों, ये पूरा टॉपिक अच्छे से करना है, इसके अंदर और बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे, ठीक है, ये बात आपको समझ रहे हैं। डेफिनेशन तो जो भी मैंने बोर्ड में लिखा था उसका एक कन्वर्जन है, हम जो है थोड़ा सा हल्का सा स्मार्ट बनने के कोशिश कर रहे हैं ताकि चीजें और बेहतर हो सके करके, और एक ही क्लास में ज्यादा कंटेंट हम कवर कर पाए करके, क्योंकि लिखने में समय लगता है। जिन जगहों पर सॉल्व करना होगा हम व्हाइट बोर्ड में जो सॉल्व करते हैं वैसे काम करेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है उसमें ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। जहां थ्योरी की बात होगी हम इस प्रकार से भी काम करने वाले हैं। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एक दिन स्मार्ट बोर्ड में पढ़ाते हैं एक दिन किसी और में पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं। हमारा लक्ष्य है समझने का, सीखने का, क्योंकि मुझे भी उतना ज्यादा स्मार्ट बोर्ड इस्तेमाल करना नहीं आता, ठीक है। तो ये जो आपको समझ आ रहा है रिंग का डेफिनेशन क्या होता है बच्चों, बताइए जरा। रिंग क्या है? एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है ना। ये पॉइंट्स तो आप कवर करेंगे ही करेंगे, आप जब नोट्स बनाएंगे तो ये लिखना ही लिखना है। मतलब हमारा जो यूनिट है एक्सटेंशन फील्ड वो स्टार्ट नहीं हुआ है ना। उसके पहले क्या चल रहा है? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्लास में हम क्या करेंगे, सारे आपका बेसिक को स्ट्रॉन्ग करेंगे, तभी जाकर हम क्या कर पाएंगे, एक्सटेंशन फील्ड को समझ पाएंगे, है ना। ठीक, तो सीधा सीधा आप बुक में जाएंगे तो ये सब चीज मिलेगा नहीं, कुछ बुक में दिए हैं कुछ बुक में नहीं दिए हैं। तो सबसे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा, रिंग क्या है। रिंग के लिए क्या करते हैं बच्चों, एक नॉन एम्प्टी सेट आर और एक बाइनरी ऑपरेशन प्लस, और एक क्या लेते हैं हम लोग, दूसरा बाइनरी ऑपरेशन है जो कि डॉट है। ये जो है दो प्रकार के गुण को रखे, तीसरा भी रखेगा, लेकिन दो मेन है। पहला क्या है कि जो आर है प्लस के रिस्पेक्ट में क्या हो जाए, आबेली ग्रुप, और आर है वो है डॉट के रिस्पेक्ट में क्या हो जाए, सेमी ग्रुप हो जाए, राइट। और तीसरा जो है साथ में क्या हो, ये जो आर में एक बार प्लस और डॉट के लिए जो काम कर रहे थे वो किस प्रकार से हो, डिस्ट्रीब्यूशन करने का जो है क्षमता रखे। कहने का ये मतलब है कि अगर मैं ए एक एलिमेंट लेता हूं और है मल्टीप्लीकेशन, अंदर में है बी और प्लस में क्या, सी, तो ये जो आपका डॉट है या फिर मल्टीप्लीकेशन है वो इस प्लस वाले जो हिस्से है उसमें क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो क्या लिखते हैं इसको, ए डॉट बी प्लस में ए डॉट सी। ये लेफ्ट से होगा तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, ओके। तो ये जो है तीन गुण को अगर कोई रखता है वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, सिंपल रिंग कहलाता है। हम जानते थे तो डेफिनेशन यहाँ पे लिख रखा है, इनको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, इन सारे पॉइंट को आप जानते हो। बच्चों ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ पॉलिनोमियल पढ़े थे कि नहीं? पॉलिनोमियल के पहले आपको पॉलिनोमियल पढ़ना पड़ेगा, उसके पहले रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ना पड़ेगा, है ना। पॉलिनोमियल ओवर रिंग, पॉलिनोमियल ओवर फील्ड, पॉलिनोमियल ओवर रेशनल फील्ड ऑफ रेशनल नंबर बोल सकते हो, या फिर रिंग ऑफ रेशनल नंबर, ये सब पढ़े हैं। होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, ये सब पढ़े हैं, ठीक है। तो ये सब चीज जो है मैं यहां पर एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से देखना, चीजों को समझने का प्रयास करना। तो रिंग का डेफिनेशन बहुत ही सिंपल हमने लिख रखा है कि रिंग क्या है बच्चों, एक नॉन एम्प्टी सेट आर है, एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनाएंगे इस नॉन एम्प्टी सेट का, ठीक है। यहां पर जो है नहीं दिख रहा होगा तो ध्यान से देख लेना, आर प्लस डॉट लिखा गया है। ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है यही अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, रिंग कहलाता है, यदि ये कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करे। पहला कंडीशन क्या है, प्लस के रिस्पेक्ट में आबेली ग्रुप हो और डॉट के रिस्पेक्ट में क्या हो, सेमी ग्रुप हो, और इस प्रकार से आप लिख सकते हो, है ना। क्या है, मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये किसी बुक का नहीं है, मैं जो है अपने तरीके से चीजों को लिखता रहता हूं, है ना। और कुछ चीजें बुक का भी हो सकता है। अब देखिए ऐसा भी नहीं कहना चाहिए कि बुक का नहीं होता करके, पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं, देन क्रिएट करते हैं चीजों को, या कॉपी में लिखते हैं, या फिर हम जो है नोट्स को अपने तरीके से जैसा बनाना चाहते हैं वैसा बनाने का प्रयास करते हैं, है ना। किसी स्टैंडर्ड बुक में ऐसा ही हुबहू लिखा हुआ ऐसा जरूरी नहीं है, और कुछ चीजें लिखी भी गई होंगी तो भी कोई दिक्कत नहीं। बच्चों एग्जांपल्स है, ये एग्जांपल आपने पढ़ा है कि नहीं बीएससी में? ये क्या लिखा है जी, जेड, जेड मतलब क्या, इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर प्लस और डॉट के रिस्पेक्ट में, मेरे ख्याल से डॉट तो दिख रहा होगा, है ना। तो ये जो है रिंग बनाता है, मतलब आप जो है उसको आई भी बोल सकते हो, पता है ना, आप क्या कह सकते हो, आई भी बोल सकते हो। तो आई में आप क्या करते थे बच्चों, ये आई है, इंटीजर है, प्लस के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाते थे, आपको याद होगा, ठीक है। और आप जो है इसी आई को डॉट के रिस्पेक्ट में
सेमी ग्रुप बनाते थे, सेमी ग्रुप से भी पार कर सकता था क्या, ये मोनोइड बनता है, राइट क्योंकि इसके पास क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट भी होता है। अच्छा, जब हमने यहां पर बोला R प्लस जो है आबेली ग्रुप है, इसका मतलब इसके पास कितने प्रॉपर्टी होगा अंदर में, 5। पहला क्या है, क्लोजर, मतलब ग्रुप के सारे कंडीशन। मतलब एमएससी वालों को ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे बीएससी में आप बुक पन्ना पलटाओगे तो क्या लिखा है, डेफिनेशन पूरा रिंग का एक पेज लिखा है, दूसरा पेज तक पहुंचा है, ऐसा है ना बच्चों। और अभी भी बुक में देखोगे तो हो सकता है कि वैसा लिखा हो, पूरा कंप्लीट लिखा हो या फिर शॉर्टकट में लिखा हो, लिखा है ना, कॉपी पेस्ट है बीएससी का, ठीक है। तो ये डेफिनेशन सबको पता होना चाहिए, इसके लिए आपको टेंशन नहीं पालना है, इंट्रोडक्शन क्लास में ये सब चीज रिवीजन करते रहना है हम लोग को, है ना। अच्छा, क्यों मतलब क्या, क्यों मतलब क्या, सेट ऑफ रेशनल नंबर। सेट ऑफ रेशनल नंबर भी क्या बनाता है बच्चों, रिंग बनाता है। अब याद रखें, जब छोटा भाई रिंग बना रहा है तो बड़ा वाला तो पक्का बनाएगा, क्योंकि इसका सुपरसेट कौन होता है, इसका सुपरसेट क्या होता है, पक्का। और सेट ऑफ जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो तो सबसे बड़ा जो है वो बनेगा, है ना। क्या बोला जाए, रिंग। रिंग से आगे हम रिंग को समझेंगे तब फील्ड समझ पाएंगे ना, और सारे प्रॉपर्टी को हमको लेके चलना पड़ेगा। बहुत जगह पर हमको अगर फील्ड, सब फील्ड, ये सब चीज करना पड़े तो डेफिनेशंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, सारे जो छोटे छोटे पॉइंट्स है उसको यहां पर लिख दिया है ताकि हमें याद रहे। और वहां पर जैसे ही हम टॉपिक पढ़ेंगे तो क्या नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि क्या पढ़ रहे हैं करके, है ना। वो खिड़की खोलना तो ठीक है। और बच्चों टाइप्स ऑफ रिंग, टाइप्स ऑफ रिंग में जो है थोड़ा यहीं पे अब टाइप्स नहीं बोलना चाहिए, ये सब रिंग के वो है ना, टाइप्स पर हम जाएंगे। सब रिंग में आप जानते हो जैसे इस ग्रुप का सब ग्रुप होता था, ग्रुप का क्या होता था, कैसे होता था सब ग्रुप, दो प्रकार के हम बोले थे, एक है प्रॉपर सब ग्रुप और एक इम्प्रॉपर। तो प्रॉपर में क्या आता था बच्चों, आइडेंटिटी, और एक क्या, खुद। इम्प्रॉपर में, सॉरी इम्प्रॉपर है, प्रॉपर में नहीं, इम्प्रॉपर में। और उनके अलावा जो होता था वो प्रॉपर में आते थे। तो उसी प्रकार से रिंग का बात करें तो ये जो जीरो होता है ना, जीरो हमेशा क्या करता है, क्या बनाता है। अब यहां पर ये आइडेंटिटी नहीं है, एडिटिव आइडेंटिटी है ओनली। ओनली एडिटिव बोलना अच्छा नहीं होगा, क्या बोलना चाहिए, ओनली जीरो बोलेंगे चलेगा। तो जीरो जो है कहीं पे होगा तो वो ही जो है रिंग बन सकता है। अगर हम नंबर थ्योरी की बात करें, नंबर थ्योरी पर ये कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करें तो हमेशा जीरो का होना बहुत जरूरी है। सही बात है कि नहीं, जीरो नहीं रखोगे तो क्या नहीं होगा बच्चों, ये जो है आबेली ग्रुप को प्लस के रिस्पेक्ट में बनाने में क्या करेगा, वो दिक्कत पैदा करेगा। क्योंकि आबेली ग्रुप में कितने प्रॉपर्टी, 5 में पहला तो क्लोजर हर कोई जानता है, दूसरा क्या होता है, तीसरा क्या होता है, आइडेंटिटी। और यही होना चाहिए। अगर हम नंबर की बात करें, जो भी हमने अभी तक गणित में नंबर पढ़ा है, उन नंबर की दृष्टि से बोले तो नंबर में तो जीरो का होना अनिवार्य होगा। सही है ना बच्चों। तो क्या नेचुरल नंबर बनाता होगा रिंग, बोलेंगे तो ग्रुप भी नहीं बनाता भाई, तो नेचुरल नंबर क्या बनाएगा वो रिंग, है ना। ये बात समझ आ गया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो है एग्जाम्पल्स वगैरह सब रिंग का लिखे हुए हैं, अगर नहीं दिख रहा होगा ध्यान से देखना। एग्जाम्पल क्या लिखा है बच्चों, एग्जाम्पल है हमारा आई प्लस जो है मतलब इंटीजर का सेट, ये जो है रियल नंबर का सेट का जो रिंग बनेगा उसका सबसेट होता है ना। या फिर इसका भी क्या बोल सकते हो, सब रिंग हो सकता है ना। नहीं दिख रहा होगा तो वो कर लेना। और आप लोग को जो ई बुक या फिर हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे उसमें तो दिखेगा, जो ऑफलाइन क्लास में है उनको सबको दिखेगा, ऑनलाइन वालों को भी दिखेगा। यहां पर जो है आप इनको भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। क्या देख सकते हो, ये जो है हमारा जो है दूसरा एग्जाम्पल है। कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम, समझ आ गया इतना। ये सब रिंग हो गया, रिंग हो गया। और देखो ये फटाफट हमने एक्सप्लेन कर दिया, है ना। फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद जो हमारा दूसरा वो है हिस्सा, उसको अपन एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं क्या है बच्चों। टाइप्स ऑफ, हमने वहां पर जब शुरुआत किया था तो वहां पे लिखा था टाइप्स ऑफ क्या, रिंग, राइट, टाइप्स ऑफ रिंग। तो टाइप्स ऑफ रिंग में जो है आप देख सकते हो हमारा जो है 3 टाइप लिखे हुए हैं। ये इतना टाइप हुए नहीं, इसको हमने कैसे कैटेगराइज किया है ताकि भविष्य में इसका इस्तेमाल किया जा सके। इनका अलग अलग डेफिनेशन है। रिंग विथ यूनिटी, आप जो है अपना बुक रखे होंगे तो बुक का पन्ना पलट के देखो, क्या ऐसा डेफिनेशन है, इस प्रकार से ये डेफिनेशन है ना। टाइप्स ऑफ रिंग हो सकता है, सब रिंग पढ़ लिया है ना। तो आप उनको छोटे छोटे डेफिनेशन को रटोगे नहीं, मतलब समझ रहे बच्चों। ये हम कहना क्या चाहते हैं यहां पर बताइए जरा, आप लोग
सोचो और मुझे बताओ कि क्या कह रहे हैं हम लोग, बताइए जरा, इसका क्या मतलब होता होगा बच्चों, बताइए। रिंग विथ यूनिटी मींस क्या? देखो हमारा रिंग क्या था, आर प्लस डॉट, और मैंने कहा था कि आर और ये जो प्लस है आबेली ग्रुप होता है, इसके पास यूनिटी होता होगा, आइडेंटिटी होता होगा, उसको छोड़ के भाई ये रिंग विथ आइडेंटिटी भी बोल सकता है, लेकिन यहां आइडेंटिटी ना बोलकर यूनिटी कहते हैं। हम सीधा ये कहना चाहते हैं जो आर जो है बच्चों डॉट के रिस्पेक्ट में क्या होता था, बोलो बोलो, ये नहीं सेमी ग्रुप, पहले मोनोइड तो बन जाता है कभी कभी, है ना, तो ये सेमी ग्रुप जो है वो मोनोइड हो कहेंगे, सेमी ग्रुप क्या हो, मोनोइड हो कहेंगे। मतलब क्या होना चाहिए बेटा, यहां पर जब कोई एलिमेंट ए हो तो ए इंटू वन इक्वल टू ए ही हो। अब इंटू का मतलब हम डॉट ही कह रहे हैं, हम ऐसा पहले से दावा कर चुके हैं। कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम, बात समझ आया कि नहीं? बहुत सिंपल था। तो यहां पर एक्सप्लेन करना भी थोड़ा आसान हो रहा है कि नहीं? आगे जब हम कवर करेंगे तो इन सभी डेफिनेशंस को और अच्छे से समझते हुए वो करेंगे, और नोट्स चाहिए होगा तो और नोट्स हम बनाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल हमें शॉर्ट नोट्स पर काम करना है, क्योंकि हमारा पूरा फोकस किस पे रहेगा, एक्सटेंशन फील्ड पे रहेगा। तो पहला क्लास इंट्रोडक्शन में सब चीज खत्म हो जाए करके, अगर इसी को हम व्हाइट बोर्ड में लिखते तो पहले जो है दो डेफिनेशंस जो है 2 पेज में अच्छे से आते, तीसरा के लिए फिर मिटा के फिर लिखते तो टाइम लगता है उसको भरने में, तो ये फटाफट कवर हो जाएगा। ठीक, कॉम्यूटेटिव रिंग का क्या मतलब होगा बच्चों बताओ, इस पर और ऑपरेशन क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। कौन सा ऑपरेशन ऐड हो जाएगा, जो लास्ट जो आबेलियन हुआ करता था प्लस के रिस्पेक्ट में, अब डॉट के रिस्पेक्ट में भी आबेली हो, ऐसा कहना चाहते हैं। सही बात है कि नहीं? तो हम लिखेंगे ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। यहां पर भी फॉर आल ए बिलोंग्स टू क्या होगा, जिसको रिंग कहना चाहते हो वो, है ना। और यहां पर भी क्या करेंगे हम लोग, वैसे ही जो है इस्तेमाल करेंगे कि आल जो हमारे पास एलिमेंट होंगे ए और बी, वो किसका होगा, आर का होगा। सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं, चीजों को आप समझ गए, जानते हो, इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक, और फिर क्या है, विदाउट जीरो डिवाइजर। तो विदाउट जीरो डिवाइजर का क्या मीनिंग है, आप जो है जानते हो क्या? किसी भी उसमें कोई अगर हमारे पास एलिमेंट्स है रिंग के अंदर, तो मैंने कहा मान लो इस प्रकार से ए इंटू बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें क्या होगा बेटा, या तो a इक्वल टू 0 हो या तो b इक्वल टू 0 हो। ऐसा कुछ डेफिनेशंस क्या लिखा है बुक में, ध्यान से देखिएगा, है ना। विदाउट जीरो डिवाइजर का डेफिनेशंस आप देखेंगे तो अ रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर देयर इज नो एलिमेंट, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं हो, यह भी बोलना है। क्या बोलना है, ए और बी विथ विचार नॉन जीरो, खुद ही क्या हो, नॉन जीरो हो, है ना, नॉन जीरो हो, और दोनों मिला के क्या बना रहा हो, नॉन जीरो हो और जीरो बना रहा हो। तो शुरू में एक शब्द भी बोलना है। ये डेफिनेशन समझ आया ना, डेफिनेशन बुक का छाप लीजिएगा। अ रिंग इज कॉल्ड विदाउट जीरो डिवाइजर इफ देयर इज नो एलिमेंट, नो नॉन जीरो एलिमेंट, है ना, और सच दैट क्या हो, a इंटू बी इक्वल टू 0। दैट इज अगर a इंटू बी कर रहे हैं इक्वल टू क्या हो, 0 हो रहा है, और कोई भी ये क्या है ऐसा आप जो है 0 नहीं लोगे, है ना। तो दूसरा हिस्सा दूसरा तरीके से बोला जा रहा है, बात समझ आया कि नहीं? तो बुक का डेफिनेशन को कॉपी पेस्ट करोगे तो भी चलेगा, आप जो है अपने तरीके से याद रख लोगे तो भी चलेगा, है ना। जब हम इस्तेमाल करते रहेंगे तो काम आएगा, आप समझ जाओगे। हमने बीएससी में कई बार इसको अच्छे से समझाया था। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, बच्चों आ रहा है समझ, है ना? बिल्कुल समझ नहीं आएगा तो बताना, ठीक है। अच्छा, इंटीग्रल डोमेन, बहुत ज्यादा ये शब्द इस्तेमाल होता रहेगा, इंटीग्रल डोमेन, इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वालों को भी अब समझ आ रहे हैं ना, कोई जरूरत नहीं है हिंदी की अभी, है ना। हिंदी को पढ़ के क्या करोगे, इसलिए शब्दों को भी भूल जाना है। आप जो है अब मान के चलना कि आप इंग्लिश मीडियम वाले हो, आपको बेसिक डेफिनेशन कुछ कुछ पता है, बाकी सारे वर्डिंग जो है आपको केवल और केवल इंग्लिश में पढ़ना है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं इसको जानने की जरूरत नहीं है, सही है बच्चों। तो एक रिंग है, उस रिंग को क्या कहेंगे हम लोग, रिंग को क्या कहेंगे बच्चों, यस, इंटीग्रल डोमेन। फ्यूचर है बहुत ज्यादा ये शब्द इस्तेमाल होते रहेंगे, तो डरना नहीं है कि इंटीग्रल डोमेन है क्या, बोलेगा तो रिंग है सर। और उस रिंग पे क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, ये जो हमने लिख रखा है वो तीनों प्रॉपर्टी होना चाहिए।
अच्छा, इसमें से एक ही प्रॉपर्टी होगा तो क्या बोलेंगे, रिंग कॉम्यूटेटिव रिंग है। मान लो एक ही प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव वाला है मान लो, तो कॉम्यूटेटिव रिंग है। एक रिंग जिसमें कॉम्यूटेटिव नहीं है, ना विदाउट जीरो डिवाइजर नहीं है, लेकिन उसमें क्या है, यूनिट एलिमेंट है या आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो बोलेंगे रिंग विथ आइडेंटिटी, है ना। अगर ये नहीं है, ये वाला है, तो बोलेंगे रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, ऐसा डेफिनेशन बोलेंगे। अब सब चीज है तो क्या है, इंटीग्रल डोमेन है। कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, यहां पर जो है जब हम एक्सप्लेन कर रहे थे, शुरू में जब एक्सप्लेनर बना रहे थे, तो वहां पर इंट्रोडक्शन में ये जो है डिवीजन रिंग छूट गया है ना। उसको नोट करोगे तो डिवीजन रिंग नहीं दिख रहा होगा, तो वो नोट कर लेना, उसको भी डाल देना, नंबरिंग थोड़ा चेंज हो जाएंगे। ये जो आपका वहां 5वां दिखेगा, ये 6वां हो गया है, तो आगे आप नंबरिंग को बदल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, है ना। ये छोटा सा मिस्टेक है, बोल सकते हो। ये आपको एक्सप्लेनर में शुरुआत में 5वां नंबर दिखेगा, क्या, रिंग होमोमॉर्फिज्म। बात समझ आ रहा है बच्चों, कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले इसको कवर कर ले, समझ ले, बात समझ आ रहा है ना अच्छे से, ठीक। तो देखिएगा क्या कह रहे हैं हम लोग, एक रिंग है, वो रिंग आर, लेकिन उस रिंग आर के पास क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 2 एलिमेंट। मतलब जो हम पहले बोला करते थे कि रिंग जो है 0 एलिमेंट को लेकर भी आप बनाते हो, प्लस और डॉट ऑपरेशन को सेटिस्फाई करता है, इसको नल रिंग कहते हैं। क्या रिंग कहते हैं, नल रिंग कहते हैं। तो नल रिंग ना हो, इसका यह मतलब है। और एक ही एलिमेंट होगा ना, नल रिंग में कितने एलिमेंट है भाई, एक एलिमेंट। नॉन एम्प्टी सेट नहीं है, सॉरी नॉन एम्प्टी सेट है, एम्प्टी नहीं है ना। एक एलिमेंट कौन है, वो 0 है। बात समझ आ रहा है ना, हर काम कर लेगा वो, ठीक। तो एटलीस्ट कितने एलिमेंट होना चाहिए, 2 एलिमेंट होना ही चाहिए। ऐसा रिंग होना चाहिए, ऐसा नॉन एम्प्टी सेट आर होना चाहिए। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, डिवीजन रिंग कहते हैं। डिवीजन रिंग कहते हैं कब, इसके पास क्या होना चाहिए, यूनिटी होना जरूरी है, ठीक है, ओके। ईच नॉन जीरो एलिमेंट हैज, मतलब अगर मेरे पास, अच्छा अब ये मत बोलना कि 2 ही एलिमेंट हो, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, 2 से एटलीस्ट है 2 भाई। कोई बच्चा बोलेगा गुरुजी क्या ऐसे बोल रहे हो, ए और 1 बस, हाँ बना सकता है, ये डिवीजन रिंग बना सकता है। बात समझ आया, लेकिन लफड़ा भी पलवाएगा कि भैया इसका इनवर्स किधर है। क्या बोला मैंने, इनवर्स किधर है। बात समझ आया, तो हम ऑपरेशन को भी देखेंगे, हर चीज को समझेंगे। सर एटलीस्ट 2 एलिमेंट ले लिया, ऐसा बकवास काम नहीं करना है, वो डेफिनेशन का हिस्सा है, कम से कम 2 एलिमेंट हो, ऐसा है। बात समझ आया। तो क्या क्या होना चाहिए, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि पहला डेफिनेशन समझ आ गया कि आइडेंटिटी या फिर यूनिटी होना चाहिए डॉट के रिस्पेक्ट में, इसका ये मतलब था। और जो यहां पर हमने बोल रखा है वो भी समझ आ रहा होगा आप लोग को, ईच नॉन जीरो एलिमेंट हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इट मींस दैट अगर ए मेरा एलिमेंट है किसका, आर का, तो देयर एग्जिस्ट क्या होना चाहिए, क्यों, क्योंकि इन दोनों के माध्यम से 1 आता होगा, ये अलग बात है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इनवर्स का ये मीनिंग होता है, ये हम समझा रहे हैं, सही है कि नहीं, कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखो क्या हमारा क्लास जो है कम से कम लगभग आधा घंटा फास्ट हो सकता है ना। मतलब जो चीजें 10 दिन में हम पढ़ रहे थे, 10 से 11 दिन में, उसको 5 दिन में पढ़ा जा सकता था, क्योंकि एक दिन में 3 से 4 थ्योरम भी हो सकता है, फटाफट एक्सप्लेन करते बन जाता, राइट। तो ये थोड़ा एडवांटेज हो सकता है हमारे लिए, है ना। तो आई होप कि आप लोग थोड़ा खुश हो, मजा भी आएगा, समझ भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जहां लगेगा कि हमें व्हाइट बोर्ड पर काम करना है, वहां पर वैसे काम करेंगे, जहां लगेगा कि इस पे काम बन जाएगा आज, तो वो काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास 2 क्लास है, दोनों क्लास में ऐसा मेंटेन करेंगे, सही बात है। तो फिर से आप अच्छे से बताओ, डिवीजन रिंग क्या है, क्या है डिवीजन रिंग, एक ऐसा रिंग जिसमें एटलीस्ट 2 एलिमेंट हो, फिर फिर हर एलिमेंट का इनवर्स हो, नॉन जीरो एलिमेंट का, जीरो को नहीं, जीरो भी होता है कभी कभी रिंग के अंदर। बात समझ आया कि हो सकता है, होगा, क्योंकि प्लस के रिस्पेक्ट में उसको क्या बनाना है, एबेली ग्रुप बनाना है। बातें समझ आई, इसलिए ऐसा है। तो जितना पढ़ते हो, मैं महसूस कर रहा था यहां जब क्लास कर रहा था, वो लोग कुछ भी नहीं बोलते जब तक नहीं पूछते तब तक, और जो है सारे चीज को रिवीजन करते हैं अच्छे से। तो ये भी अच्छा तरीका है, समय बचेगा, रिवीजन करेंगे, सबको बोलना चाहिए। तो रिंग का डेफिनेशन आपको याद हुआ क्या, क्या है रिंग का डेफिनेशन बता दो एक बार, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्या है बच्चों,
एक R प्लस डॉट एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को, हाँ, अबेली हो, फिर हाँ डिस्ट्रीब्यूट करें वो है ना। क्या होना चाहिए, अगर ए एलिमेंट दिख रहा है और उसके साथ क्या है अंदर में बी प्लस क्या है सी है, तो ये जो डॉट है या फिर मल्टीप्लिकेशन जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है विथ एडिशन, क्योंकि एडिशन के साथ कहने का मतलब है कि एडिशन वाले हिस्से पे जो दो एलिमेंट है उनके साथ जो है बढ़ जाएगा। तो आपको बोलना भी आना चाहिए, तब आप जो है सेमिनार में अच्छा जो है प्रेजेंटेशन दे सकते हो। कभी आपको पढ़ाने का मौका मिले किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटीज में या फिर किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, तो आप वहां कर पाओ, है ना। तो ये जो चीजें हैं आपको थोड़ा बेहतर महसूस कराएगी ना। आजकल टेक्नोलॉजी इतना अच्छा हो गया है कि हमें अब लिखना नहीं पड़ रहा है, पहले हैंड राइटिंग का दिक्कत होता था, अब एक्सप्लेन अच्छा करना आना चाहिए, है ना। पहले लिखने की दिक्कत होती थी, अब तो वो समस्या से हट गए, है ना। कहने का ये मतलब है कि आप एक्सप्लेनेशन पर फोकस करेंगे, आपका नोट्स बनेगा, क्योंकि बच्चा चाहता है डिजिटल नोट्स, डिजिटल जो है माध्यम से पढ़ना। तो आपको जो है सर लिखते रहने की जिम्मेदारी जो है उतना नहीं निभाना है, बच्चा बोर हो जाएगा, है ना। और मैथमेटिक्स में तो उतना नहीं लगता, मैथमेटिक्स में तो अपन करते रहते हैं, लिखते रहते हैं, बहुत जल्दी काम कर लेते हैं, दिक्कत नहीं होता। बच्चों अब है रिंग होमोमॉर्फिज्म। रिंग होमोमॉर्फिज्म का डेफिनेशन आपको पता है? क्या होमोमॉर्फिज्म जानते हो बच्चों आप लोग? क्या होता है होमोमॉर्फिज्म, बताइए जरा, क्या होता है होमोमॉर्फिज्म? हाँ, पहली बात आपको ये याद रखना है कि सर ये जो हमारा वो है होमोमॉर्फिज्म, रिंग पे हो चाहे ग्रुप पे हो चाहे कहीं पे भी हो, इसका और दूसरा नाम है क्या? कंपोजिशन को प्रिजर्व करना। वेक्टर स्पेस में जाएंगे तो इसी को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। पहला शब्द होगा कंपोजिशन को प्रिजर्व रखना, मतलब दो स्ट्रक्चर होते हैं बच्चों। कितने स्ट्रक्चर? पहला स्ट्रक्चर है, मान लो हमारे पास क्या है आर, है ना, और इस पहले स्ट्रक्चर में अपन क्या कर रहे हैं, आर के साथ प्लस और डॉट, ये तो एक रिंग हो गए। इस रिंग से जो है आपको क्या करना है, किसी दूसरे रिंग पर जाना है, आर डैश प्लस डैश और डॉट डैश, ऐसा कहते हैं। तो ये जो मैपिंग है ना, यही मैपिंग होमोमॉर्फिज्म कहलाता था। यहां पर एस लिख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैपिंग को फाई लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप एमएससी में आ चुके हो, अब मैपिंग के नामकरण से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको चीजें समझ आती है कि नहीं। तो ये कभी ऐसा कोई डेफिनेशंस हमारे नोट्स में थोड़ा अलग दिख रहा हो और हम यहाँ पर समझा रहे हैं उसमें थोड़ा अलग हो, या फिर थ्योरम्स में अलग हो, तो क्या एमएससी का बच्चा कंफ्यूज हो सकता है इतना ज्यादा? निहायती जो गधा होगा, गधी होगी, वही जो है कंपेयर करके पागल हो जाएगा, है ना। ऐसे लोगों को पागल होकर मरना बहुत जरूरी है। तो हमको क्या करना है, कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो सिंपल वही लिखा है बच्चों, दो हमारे पास क्या है जी, रिंग है। ये हम कभी कभी आर डैश क्यों इस्तेमाल नहीं करते, या डैश क्यों इस्तेमाल नहीं करते, कोई पूछे तो क्या कहना है आप लोग को? डैश इसलिए इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि ये कई बार हमारे नोट्स में नहीं दिखते, हमारे कॉपी में नहीं दिखते। अगर हम कॉपी में लिखे हैं तो कॉपी में कई बार वो नहीं दिखता, आप जानते हो, क्योंकि एक पेज में लिखने के बाद दूसरा पेज में लिखने से इधर का कई बार छपने की संभावना बढ़ जाती है, या फिर पेन जो है ज्यादा आपने चला दिया, थोड़ा सा वो हो जाता है, तो चेक करने वाले को भी दिक्कत होता है ना। तो अक्सर बहुत सारे बुक में आपको जो है स्ट्रक्चर को अलग लेते हुए नजर आएगा, वैसे ही रखना चाहिए, ज्यादा अच्छा है। हालांकि जो भी हम यहाँ पर छत्तीसगढ़ में पढ़ते हैं उस या फिर एस के पाठक बुक वगैरह में आर डैश लिख दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें जो है अपना कॉन्सेप्ट अच्छे से तगड़ा रखना है। लेकिन और इतना मैपिंग को ही हम होमोमॉर्फिज्म कहते हैं क्या? उस मैपिंग के पास क्या होना चाहिए बच्चों, कुछ गुण होना चाहिए। वो गुण वहां पे लिखा है, हम लोगों ने देख पा रहे हो आप लोग, क्या गुण होना चाहिए जी? ये जो है इस प्रकार से काम कर पाए, मतलब डॉट को प्रिजर्व रखे और प्लस को भी प्रिजर्व रखे। मतलब जो मेरा मैपिंग था वो मैपिंग में क्या बोला था हम लोगों ने, है ना, मैपिंग में क्या बोला है, मैपिंग में है हमारा फाई, और फाई ए प्लस बी कहा, तो क्या होना चाहिए, प्रिजर्व रहना चाहिए। मतलब फाई ए क्या है, कोई पूछे तो किधर का एलिमेंट, इधर का, या फिर आपने बोल रखा है क्या उसको, एस,
प्लस डॉट उसके अंदर, मतलब हमारे पास क्या होंगे, दो प्रकार का जो स्ट्रक्चर है वो आप वेन डायग्राम बनाकर काम करेंगे। मैपिंग है हमारे पास क्या, फाई, यहां है एलिमेंट ए, यहां है एलिमेंट बी, और इनका ऑपरेशन एक बार ए प्लस बी यहीं, और यहीं पर ए डॉट बी यहीं। ये है हमारा आर बच्चों, और ये है हमारा एस, या फिर आपका आर डॉट या डेस, जो भी बोलते हो वैसे ही। तो ये जो है ना फाई ए का क्या मीनिंग है, कोई पूछेगा तो क्या करते हैं बच्चे, बताइए जरा। सर फाई जो है बढ़ गया, बढ़ गया ऐसा बोल देते हैं, बटा बटा कुछ भी नहीं है। इसका ये मतलब होता है कि हमारे पास इस हिस्से पे जो ऑपरेशन हुआ था उसका इमेज, ये तो आप 5b लिखेंगे, लिख दिया, इसका इमेज थोड़ा यहां बनाते हैं। क्या होगा बच्चों, 5a प्लस बी है, तो ऑपरेशन का इमेज इक्वल टू इन इमेजों का ऑपरेशन। ये मैं बीएससी से लगातार समझाते आ रहा हूं, है ना, ऐसे बोलना चाहिए, ये बेहतर चीज है, क्योंकि सारे चीजें किधर हो रहे हैं कोई पूछेगा तो आपको बताना है कोडोमेन के अंदर चल रहा है ये घटना, ठीक है। मैपिंग की बात कहां पर होती है, हमेशा कोडोमेन पर। डोमेन बताता है एलिमेंट क्या लेना है, लेकिन पूरा बिहेवियर को डिस्क्राइब कौन करता है, कोडोमेन। पूरा फंक्शंस को बताता है कि मेरे अंदर इसका इसका ऐसा ऐसा हरकत हो रहा है, फंक्शन की सारी हरकतें कोडोमेन के अंदर दिख रहा होता है, ठीक है। कोडोमेन के अंदर सारे इमेजेस कलेक्शन को क्या कहते हैं, कोडोमेन के अंदर सारे इमेजेस के कलेक्शन को क्या बोलते हो, रेंज। वेरी गुड, क्या बोलते हो, रेंज बोलते हो, ठीक है। मैपिंग की प्रॉपर्टीज में अगर जाएंगे तो ये आपको समझ आएगा, डेफिनेशन में हमने इनको बताया हुआ है बीएससी में कई बार, एमएससी में भी नहीं कर सकते क्योंकि एक क्लास पूरा वही है फंक्शन, समझ आया बच्चों, रिलेशंस, ठीक है। अच्छा, और डॉट के लिए भी वही करेगा कि भाई जो डॉट हो चुके हैं, डॉट का इमेज बनेगा क्या बच्चों, फाई ए डॉट बी। तो ये दो पहले से इमेज बन रखे थे, ए का इमेज फाई ए, बी का इमेज फाई बी, तो दोनों का इमेजों का डॉट, डॉट का इमेज इक्वल टू उनके इमेजों का डॉट, है कि नहीं, कोई दिक्कत किसी को। यही जो है क्या कहलाता है, ऐसे जो मैपिंग्स होते हैं उन मैपिंग्स को कहते हैं हम लोग, रिंग पे है तो रिंग होमोमॉर्फिज्म, अगर ग्रुप पे होगा तो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आ रहा है समझ अच्छे से, है ना, ठीक है बच्चों। ये जो है वेन डायग्राम जरूर बनाइएगा, अपने तरीके से चीजों को अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, सही है। एक बार में याद हो गया, और इसको देख के, क्योंकि आपको यही चीजें, यही कंटेंट आपको आपके मोबाइल में मिलेगा तो आप इसको सेव कर लेना, पीडीएफ के रूप में बना लेना, है ना। कभी हम पीडीएफ बनाकर देंगे ऐसे जरूरी नहीं है, हमारा काम एक्सप्लेन करने का है, समझाने का है ना। और नोट्स जो है बच्चों को अपने कॉपी में बनाना चाहिए, बिल्कुल भी ई बुक के चक्कर में जो है अपना नोट्स बनाना छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। वो आपको नोट्स बनाने में मदद करेगा भाई, कॉपी जो है वही सबसे बेहतरीन है, क्योंकि उसमें क्या कर सकते हो, एडिशंस, कुछ कुछ आप अपने तरीके से लिख सकते हो। लगेगा कि सर डिवीजन रिंग का मुझे और कुछ कुछ समझ आ रहा है, मैंने कुछ कुछ पढ़ा बुक में, वो मुझे मिला, तो आप लिखो, ठीक है। हम शॉर्ट रिवीजन करना चाहते हैं, अभी नेक्स्ट क्लास में हम बेहतर करना चाहते हैं, तो डेफिनेशंस को आपको हम दिखा रहे हैं, याद करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अभी आपका काम क्या है बच्चों, याद करने का है, शॉर्ट नोट्स बनाने का है। पूरा जो है हमारा एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट नंबर 2 जो कि है एक्सटेंशन फील्ड, उस पर पढ़ेंगे एक्सटेंशन फील्ड, और क्वेश्चन किसका आएगा, एक्सटेंशन फील्ड का। और ये जो चीजें हैं सब क्या करने वाले हैं, मदद करने वाले हैं। ये छोटे छोटे जो बिंदु आएंगी उन बिंदुओं को सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। बात समझ आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है, ठीक है। तो यहां पर जो है वो देख सकते हो आप लोग, ये लिखने का तरीका है बच्चों आइसोमॉर्फिज्म का। होमोमॉर्फिज्म का समझ आ रहा है, होमोमॉर्फिज्म को तो हमने इधर बता दिया है, ठीक है। एक बार रिवीजन करना चाहो तो क्या बोलोगे, सर दो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, दो रिंग के बीच में एक मैपिंग को होमोमॉर्फिज्म कहा जाएगा यदि ये दो प्रॉपर्टी को रखे। पहला प्रॉपर्टी है कि प्लस को भी प्रिजर्व रखे मैपिंग, और डॉट को भी प्रिजर्व रखे। शॉर्टकट होगा, ठीक है, बस इतना ही आपको बोलना था। ऐसा एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इंटीजर से, ये जो इंटीजर है जेडन वाला इंटीजर जो दिख रहा है, ये मॉड्यूल्स के लिए है, मैं आपको बताया था, याद है जेडन वाला, Z30, Z20, Z समथिंग, हाँ, इनके बीच में जो है बिल्कुल होमोमॉर्फिज्म बनाया जा सकता है, इसलिए डरने का नहीं, काम करने का। ओके, समझ आया, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो
तो अब हम देखते हैं क्या आइसोमॉर्फिज्म। क्या आपको आइसोमॉर्फिज्म का डेफिनेशन पता है? बोलो यस सर। क्या है? बिना बोर्ड को देखे बता सकते हो। एक होमोमॉर्फिज्म को आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। कब कहते हैं? जब मैपिंग बाइजेक्टिव हो। दैट्स इट, बात खत्म, इतना ही था, एक ही लाइन था। क्या? बाइजेक्टिव हो। मैपिंग क्या होना चाहिए? तो देखो, क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदी खतरनाक है या इंग्लिश? आप बताओ, हिंदी खतरनाक है कि इंग्लिश? बेटा हिंदी लाख गुना खतरनाक है इंग्लिश से, क्योंकि वर्डिंग आपका हालत खराब कर देगा। उसमें क्या लिखते पता है? तुल्यकारिता, ठीक है। और होमोमॉर्फिज्म को क्या लिखते हैं पता है? स्वकारिता, वो समाकारिता। ऑटोमॉर्फिज्म को क्या लिखते हैं? स्वकारिता। अरे कितना कारिता भाई, ऐसे हम भूल जाएंगे। कोई कारिता वारिता नहीं करना है और वो काम भी नहीं आएगा। तो जितने भी हिंदी मीडियम के बच्चे थे, अपना कॉन्सेप्ट को यहीं से तगड़ा करेंगे। मान लो बीएससी की याद नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हल्का सा धुंधला सा याद जरूर आएगा, क्योंकि मैं क्लास में हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ाया करता था बीएससी में। सही बात है, ठीक है। जिन विद्यार्थी को किसी प्रकार का जो हमें ऑनलाइन देखते हैं नोट्स की आवश्यकता होगी, तो उनको बीएससी का नोट्स फ्री में मिल जाएगा। वो यूट्यूब में सारे जो है वीडियो फ्री में देख सकते हैं, अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए, नेट सेट के लिए। उनका कोई फीस नहीं है ना। तो वो इस हम बोल देते हैं। ये डेफिनेशन मुझे याद करना नहीं पड़ेगा, लिखने का तरीका कुछ भी हो सकता है। इसको आप पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। दो हमारे पास क्या है बच्चों? दो क्या है? रिंग है। पहला रिंग हमारे पास ये वाला है ना। पहला रिंग हमारे पास ये है, दूसरा रिंग हमारे पास ये है। और इन दोनों रिंग को आपस में क्या करने वाले हैं? मैपिंग के माध्यम से एक रिलेशन में जोड़ने वाले हैं। स्ट्रांगली हम उनको कनेक्ट करने वाले हैं। और कैसा होना चाहिए? होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, मतलब कंपोजिशन प्रिजर्व होना चाहिए। और साथ ही साथ जो हमारा ये मैपिंग है, इस मैपिंग बेचारे को क्या होना चाहिए बच्चों? यस, उस मैपिंग को होना चाहिए बाइजेक्टिव। और कैसे लिखते हैं आपको तो हमने कई बार बताया है ना, याद है आप लोग को? आइसोमॉर्फिज्म को ऐसे लिखते हैं करके लगातार ये बात हम आपको बता ही रहे थे। अच्छे से समझने का प्रयास करना। कई बार बच्चों होमोमॉर्फिज्म इमेज जो होगा उसको ऐसे लिखेंगे, जैसे कि मेरा मैपिंग का नाम क्या है? फाई। अगर हम फाई इस्तेमाल करें तो फाई बोलेंगे। फाई है और इधर क्या है? आर। इधर क्या है? एस। तो यहां पर जो रेंज बनेगा, ये तो एस है क्या? रिंग। एस है क्या? रिंग। होमोमॉर्फिज्म के दौरान अगर सारे एलिमेंट का आपने इमेज बनाया और आपने कंपोजिशन को प्रिजर्व रखा है, तो कभी आपको जरूरत पड़े तो रेंज की आवश्यकता होगा तो आप लिखेंगे इमेज ऑफ आर करके। ठीक है, ठीक है, बात समझ आया? या फिर रेंज ऑफ मैपिंग बोल सकते हो। तो रेंज ऑफ मैपिंग को कैसे लिखते हैं? बोलेंगे कि भाई रेंज ऑफ मैपिंग को भी ऐसे ही लिखोगे तो भी चलेगा, फाई आर रख सकते हो। सही है, ऐसे भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है। इमेज ऑफ मैपिंग में ये इमेज और ऐसा फाई भी लिख देते हैं, फाई के द्वारा बनाया गया इमेज। तो ये दो तीन तरीके से लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। हाँ, समझ आ रहा है? अच्छा, इन दोनों के बीच में जो है हमने क्या लिखा है? आइसोमॉर्फिज्म होता है, बिल्कुल होता है, आइसोमॉर्फिज्म होता है। आइडेंटिटी मैपिंग हमेशा आइसोमॉर्फिज्म होता है। ठीक है, एक मैपिंग क्या है? आइडेंटिटी है, तो वो हमेशा क्या होगा? आइसोमॉर्फिज्म होगा। और मैं एक छोटा सा और बात करता हूं, उसको याद रखना। मेरे पास मान लो जो मैपिंग है, एफ बोले या फिर फाइव बोलना है आप लोग को, फाइव बोलना है तो फाइव बोलो लगातार, एफ बोलना है तो एफ बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। अगर मेरे पास मैपिंग फाइव है, अब फाइव को मैंने कहा है कि भैया मेरे चलो इसको इस प्रकार से लिखते हैं, एस आर लिखते हैं, सॉरी, और फिर हम एस पे जाते हैं। तो ये आइसोमॉर्फिज्म कब कब होगा? कोई पूछे तो बोलना कि देख यार, मैं तो होमोमॉर्फिज्म बोलूंगा, ये बात समझ आ रहा है। मैं अगर 1 1 on 2 ना बोल पाऊं, ऐसा कुछ ना कर पाऊं, लेकिन मुझे ये पता चल जाए किसी माध्यम से कि इनवर्स मैपिंग डिफाइंड है। क्या है? इनवर्स मैपिंग डिफाइंड है, कंपोजिशन को प्रिजर्व करता है। और क्या डिफाइंड है? इनवर्स मैपिंग। मतलब जितना आपने यहां इमेज बना रखा था उसका क्या बना लेते हो? वापस प्री इमेज बना लेते हो। मतलब पक्का कोई छूट नहीं रहा है, मैपिंग ऑन टू है और हर किसी का एलिमेंट का इमेज बन रहा होगा, क्योंकि आप दो एलिमेंट का एक इमेज नहीं बनाओगे,
तो पक्का हर किसी का एक एक रहा होगा, क्योंकि दो बना लिए तो क्या हो जाता है भाई, मैपिंग का डेफिनेशन खराब हो जाता है, क्योंकि हमने क्या पढ़ रखा है, किस प्रकार से पढ़ रखा है, सॉरी एक बात गलत होगा यहां पर, है ना, इसको मैं थोड़ा सही करता हूं बच्चों। अगर मैपिंग हमारा 1 1 ना रहा हो पहले से, है ना, और 1 1 ना रहा हो तो हम मान लो मैनी 1 बोल दिए, किसी ने मैनी 1 बोल दिया का मतलब क्या है बच्चों, ए का भी इमेज और बी का भी इमेज किसी एक जगह पे बन गया, ठीक है, एक जगह बन रहा है और उसका नाम हम सी बोल रहे हैं। इन फ्यूचर यहां पर कुछ डी छूटा हुआ है, तो तुम इसका मैपिंग, इसका तो एक इमेज नहीं बना पा रहे हो, पहली बात, और दो एलिमेंट है उनका एक इमेज बना है, जब प्री इमेज देखने जाओगे तो पक्का एक एलिमेंट का दो दो इमेज मिलेगा, डेफिनेशन खराब हो गया। तो जब ऐसा होता है तो मैपिंग इनवर्स नहीं हो रहा है बोलते हैं। तो इनवर्स है अगर हमने बोला, इसका मतलब ये पता चलता है कि एक का एक इमेज बना था और सारे इमेज कंटेन कर लिए गए थे, सारे इमेज जो है क्या है, कोडोमेन का हिस्सा थे, मतलब पूरा क्या हो गया, ढक गया बोलते हैं इसी को, ऑन टू हो गया, आच्छादक हो गया, है ना। मैपिंग पक्का क्या रहेगा बच्चों, जो रेंज होगा वह रेंज जो है पूरी तरीके से किसके बराबर होगा, एस के बराबर होगा, कोडोमेन के बराबर होगा। तो ऑन टू भी है और साथ में हमने इनवर्स बोला है तो वहां ऑन टू था और साथ में 1 1 भी होता है। ये सब बीएससी में अच्छे तरीके से पढ़ के रखना था। तो देखिए हम पढ़ रहे हैं एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, क्या पढ़ रहे हैं, एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो आप एडवांस पढ़ रहे हो तो आपको डेफिनेशन को एडवांस याद रखना है, उनको और नहीं पढ़ना है। जिन जगह पर जिन थ्योरीज में आप इस्तेमाल करोगे तो आपका दिमाग फट से काम करना चाहिए कि कोई आइसोमॉर्फिज्म के क्या क्या प्रॉपर्टीज आप इस्तेमाल कर सकते हो, कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, उस मैपिंग के पास क्या क्या रहा होगा, कंपोजिशन प्रिजर्व रखने की उसकी क्षमता रही होगी, उसको 1 1 करने की क्षमता है ना, ऑन टू है मैपिंग और इनवर्स भी कर सकते हो। बातें समझ आया, ये सारे प्रॉपर्टीज उसके पास होंगे ही होंगे। तो कभी इस्तेमाल करना पड़ा आइसोमॉर्फिज्म का और वहां पर आइसोमॉर्फिज्म का सर डेफिनेशन नहीं लिखा है, क्या लिखा है समझ नहीं आ रहा है, तो आप पागल हो, फिर वैसे में बोलेंगे। आपको समझ आना चाहिए इनवर्स मैपिंग डिफाइन हो सकता है, जरूरत पड़े तो वो कर सकते हैं, ये सब काम कर सकते हैं। सही है, बहुत सिंपल था। ठीक है बच्चों, ये हम बीच में जो एक्सप्लेन कर रहे हैं ये पीडीएफ में नहीं आएगा, नोट्स में नहीं आएगा, नोट्स में क्लियर आपको रखना है उनको, ठीक है। और फोटो भी हम अभी लगातार नहीं खींच रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन चाहो तो कई बार मैं भेजना भूल जाऊं, उसके पहले आप लोग ये कर लिया करो, ठीक है। या फिर क्लास खत्म होने के बाद क्या क्या पढ़ाए थे उसी को फट से यहाँ पर फोटो खींच लेना है आप लोग को बोर्ड का, है ना, ताकि घर में जाके वो करें, वेट ना करते रहे, क्योंकि मेरा बहुत सारा काम रहता है। अब मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास दूसरा है, एक 5 6 7 8 जो बोल रहे थे उसी में से एक और है, उसका नाम क्या है, आडियल। क्या है, आडियल। हिंदी में बच्चे इसको गुर्जावली बोला करते थे, क्या बोलते थे, गुर्जावली। वाम गुर्जावली, दक्षिण गुर्जावली, लेफ्ट आडियल, राइट आडियल, दो प्रकार के आडियल होते हैं। आडियल है क्या कोई पूछेगा तो बोलेंगे सबरिंग है सर। आडियल क्या है, सबरिंग है। आर प्लस डॉट एक रिंग है, आर प्लस डॉट क्या है बच्चों, एक रिंग है और इस रिंग का एक सबसेट है, ठीक है। मैंने तो सब रिंग बोल दिया है, लेकिन आप सब रिंग नहीं बोलोगे तो डेफिनेशन ऐसे लिखने वाले हो, लेकिन सब रिंग के साथ कुछ प्रॉपर्टी भी लिखना है, ये बात याद रखना है। आई इज सबसेट ऑफ आर, दिस सेट इज कॉल्ड, ये सेट को बोलना है आपको आइडियल, सेट को आइडियल कहना है ना। सब रिंग बना लेता है वो अलग बात हो गया, इस सेट को क्या कहेंगे, आइडियल कहेंगे। कब कब कहेंगे आइडियल बच्चों, उसके पास कुछ गुण होना चाहिए। पहली बात प्लस के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, तो मैं क्या आपसे ये उम्मीद करूं कि अगर ए एलिमेंट और बी एलिमेंट है मेरे पास, किस पर, आई पर, वेरी गुड। तो दिस इंप्लाइज दैट क्या होना चाहिए, ए माइनस बी भी आई पर होना चाहिए। ये क्या है कोई पूछे तो क्या कहोगे आप लोग, ये जो है ना किसी भी ग्रुप जो कि आबेली रहा हो उसके छोटे भाई को आबेली ग्रुप बनाने का, सब ग्रुप बनाने का कंडीशन है। अच्छा, हम जब सबरिंग पढ़ रहे थे बेटा, सबरिंग पढ़ रहे थे वहां पर जो है उसको याद रखे, सबरिंग में हमने एक बात कहा था, वो डेफिनेशन लिख दिया था हमने, रिंग के सारे प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे बोल दिया था मैंने। तो सबरिंग में जो है आप जो है क्या कहोगे, ऐसे भी लिख सकते हो, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन सबरिंग का। एस है क्या, एस है सबसेट किसका, ये सबरिंग कब होगा कोई पूछे तो क्या कहना है आप लोग को, सबरिंग होने के लिए सर
पहली जो इसकी प्रॉपर्टी होगी, पहली प्रॉपर्टी यह होगी कि एस को प्लस रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, अबेलिक ग्रुप होना चाहिए। या फिर हम बोलेंगे कि अगर ए और बी एलिमेंट है किस पर, एस पर, दिस इंप्लाइज दैट ए माइनस बी भी कहां पर होना चाहिए, एस पर होना चाहिए। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, ये आपका एक थ्योरम है, ये थ्योरम है ना बेटा? क्या बुक में है ऐसी? देखो जिनके पास बुक होगा वो सबरिंग के जो डेफिनेशंस हैं उनमें ये एक नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन के रूप में, थ्योरम के रूप में इसको पढ़ सकते हैं। बीएससी में ऐसा पढ़ा करते थे, नहीं है ना? नीचे में है बेटा क्राइटेरिया फॉर सबरिंग, देख पा रहे हो पेज नंबर 258। मिला जी? मतलब ये मैंने आपके बुक देख के नहीं बोला ना, याद रखना। मैं आपके बुक को नहीं पढ़ता, मुझे रटने की जरूरत नहीं है, हम तो बीएससी से याद रखें चीजों को। और दूसरा गुण क्या रखा है बेटा, बताओ सबरिंग का? यस, ए एंड बी एलिमेंट है किसका, एस का। तो क्या डिफाइंड होना चाहिए बेटा, ये भी डिफाइंड होना चाहिए, बात खत्म। ये सबरिंग। अच्छा, अब बच्चा बोलेगा गुरुजी फंस गए कि आपने डेफिनेशन में बोला था कि एस प्लस डॉट को भी रिंग के डेफिनेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए बोला था। अरे ये तो कर रहा है प्लस के रिस्पेक्ट में आबेली ग्रुप, ये वाला हो गया ना, इसका एक हो गया। और डॉट के रिस्पेक्ट में क्या करेगा, वो सेमी ग्रुप कैसे है, कोई पूछेगा तो क्या बोलना है, एस का हर एक एलिमेंट सर किसका था, आर का था। आपने जो है ये लिखा है, इसका मतलब कौन सा प्रॉपर्टी होल्ड करा दिया आपने पहले ही बार में, क्लोजर। दूसरा क्या होता है, एसोसिएटिव। लेकिन तुम आर के पास तो बोल के रखे हो कि हर एक एलिमेंट जितना लोगे आर के अंदर वो रिंग था, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा क्योंकि आर डॉट सेमी ग्रुप होता था, तो एस भी अपने आप हो जाएगा। बातें समझ आई? तो कोई बच्चा पूछ दे कि ऐसे क्यों लिख दिए, अरे भाई इससे काम आसान हो जाएगा। मतलब जब मैं कभी सबरिंग को वेरीफाई करूंगा तो मुझे केवल इतना ही चीज देखना होगा। सही बात है कि नहीं? वो तो डेफिनेशन का हिस्सा था बेटा कि बड़ा भाई जैसा है तो छोटा भाई भी वैसे ही होगा वाला, है ना? आई जो है, अब हम जो है आइडियल को डिफाइन कर पाएंगे। सही बात है, ठीक। तो आइडियल का डेफिनेशन सबरिंग से मिल रहा है कि नहीं, थोड़ा सा देखो ध्यान से। मिल रहा है बच्चों? बताओ कैसे मिल रहा है। पहली बार इसने क्या कहा, प्लस के रिस्पेक्ट में आबेली ग्रुप होना चाहिए, ठीक है ना? ओके, मतलब जिन जगहों पर हम आइडियल का कुछ काम करेंगे वहां पर ए बी बिलोंग्स टू आई, और फ्यूचर में ए माइनस बी बिलोंग्स टू आई ही लिखने वाले हैं, इतना प्रूफ करने के लिए, ठीक है ना? अच्छा, क्या आपको एक बात याद है बेटा जो हमने पढ़ा था बीएससी में? मेरे पास मान लो एक आइडियल है I1 और दूसरा आइडियल है I2, दोनों को कर दिया इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन से क्या बनेगा, आइडियल ही बनेगा? नहीं बनेगा, बताइए क्या होगा? याद रखना, बनेगा। हमने थ्योरम पढ़ा है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सबरिंग इज सबरिंग, इंटरसेक्शन ऑफ टू आइडियल इज आइडियल, है ना? इंटरसेक्शन पे हमेशा चीजें कॉमन होती हैं, एलिमेंट कॉमन होगा, ऑपरेशन जो है एक ही जगह से आया है, वह है कहां से ऑपरेशन हमारा आया है बच्चों, वह है मेन ऑपरेशन, जिसके लिए हमने बोल रखा था आर का प्लस और डॉट। सही है कि नहीं? तो आइडियल का डेफिनेशन हम लोग क्या कर लेते हैं, रट लेते हैं अच्छे से। अभी कंप्लीट हुआ नहीं है क्योंकि अभी तुम चर्चा कर रहे थे, ठीक है? तो क्या क्या ये हो गया। दूसरा लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या लिखा है बताओ? यदि हमारे पास इस प्रकार से हो, ये a डॉट एक्स, एक्स डॉट ए भी बिलोंग करता हो आई पे वो रहा है, ये ना डेफिनेशन में थोड़ा सा हमको क्या करना है, सुधार करना है। लेफ्ट आइडियल होता है बच्चों, पहले क्या लिखेंगे हम लोग, लेफ्ट लेफ्ट आइडियल, लेफ्ट आइडियल। तो ये जो लेफ्ट आइडियल है वो लेफ्ट आइडियल कैसे होता है, किसी को याद हो तो मुझे बता सकते हो? जैसे कि हम यहां पर पुराना अपना बीएससी के बुक में जाके चेक करेंगे तो बीएससी बुक में कैसे पढ़ा था आप लोगों ने कि सर एस छोटू सा एलिमेंट है जो कि किसका है, एस का। आर एलिमेंट है किसका सर, आर का। तो हम कहते थे यहां पर सर आर अगर लेफ्ट में होगा एस का और फिर से एस पे चला जाए तो एस की जगह हमने आपको बोला है आई लिखो, ठीक है? एस का क्या लिखो, आई लिखो, और आई का एलिमेंट को ए लिखो बोला था। ये बुक का डेफिनेशन
बीएससी में हुआ करता था, तो एमएससी में वही छाप दिया है। ठीक है, तो आप एस लिखो, कुछ भी लिखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस एस के एलिमेंट या आई के एलिमेंट के लेफ्ट में आर होगा तो क्या होगा, लेफ्ट आरडीएल होगा, राइट में होगा तो राइट आरडीएल। ठीक है, फिर से मैं इसको समझाता हूं, बात समझो ध्यान से। मैंने क्या बोला है, आई एलिमेंट, आई जो है उसका एलिमेंट है कौन, ए, तो ए जो होगा इस प्रकार से रहेगा। एक बार और देते हैं नीचे में, ये आई का एलिमेंट है, और आर लिखो या फिर क्या लिखो बच्चों, एक्स लिखो, आर का एलिमेंट है, ऊपर में जो है उसको नहीं दिख रहा होगा तो ऐसे लिखेंगे। फिर क्या होना चाहिए, एक्स ए अगेन बिलोंग करना चाहिए। तो ये कौन सा आरडीएल, तो शुरू में जो लिखा है वो कौन सा, लेफ्ट है कि राइट आरडीएल, राइट, राइट आरडीएल भी हो, और ये लिखा है लेफ्ट आरडीएल भी हो। तो कोई अगर इस प्रकार से हो तो वह आरडीएल कहलाता है। तो एक डेफिनेशन को लिखेगा, हम डेफिनेशन को क्या कर दिए हैं, मर्ज कर दिया, शॉर्टकट लिख दिए हैं, क्योंकि अब एमएससी में ऐसे ही नोट बनाना है आप लोग को। बात समझ आया कि नहीं, कि सर बुक में ऐसा लिखा नहीं है, क्या करे करके, है ना, तो क्या करे नहीं, आप बदलना चाहते हो, लंबा चौड़ा लिखना चाहते हो तो लंबा चौड़ा लिख लो, मत करो लंबा चौड़ा भाई, जहां इस्तेमाल करना होगा वैसे हम इस्तेमाल कर लेंगे। बात समझ आया कि नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बच्चों, बातें समझ आ गई। ठीक, फिर है हमारे पास क्या, कोशेंट रिंग। क्या कोशेंट रिंग की डेफिनेशन आपको पता है बच्चों, कोशेंट ग्रुप पता है, कोशेंट हमने कई बार बात किया था, कोशेंट ग्रुप हमने कई बार बात किया है, क्या होता था कोशेंट ग्रुप, क्वेश्चन ग्रुप क्या था, क्वेश्चन ग्रुप क्या था, मैक्सिमल की जरूरत नहीं बच्चों, कोशेट का सेट ऐसे बोलते थे। ठीक है, याद करो, कोशेट का सेट बोला करते थे भाई। अपन ग्रुप क्या ले लिए, जी, जी का क्या होना चाहिए नीचे में, सब ग्रुप, और ये कैसे एलिमेंट को कंटेन करता है, बोलेंगे सर ऑपरेशन क्या है पहले बता दो, तो बोलेंगे डॉट वाला है, तो डॉट वाला होगा तो लेफ्ट तक कोशेट बनाना है कि राइट, बोलेंगे सर मुझे लेफ्ट बनाना है मान लो, तो अपन बोलेंगे कि जो एलिमेंट्स है वो किधर होना चाहिए, लेफ्ट, मतलब ए एलिमेंट और इधर पूरा क्या, एच। ठीक है, ये जो बनेगा वो सारे अलग अलग कोशेट के कलेक्शन क्या कहलाते हैं भाई, क्वेश्चन ग्रुप कहलाते हैं। इसके अंदर क्या होता है कोई पूछेगा तो देखो सर, H में अगर मेरे पास 4 एलिमेंट होते, 5 एलिमेंट होते, जितना होता है, पहला H1 है, दूसरा क्या है H2 है, तीसरा क्या है H3 है, ऐसे करके एलिमेंट जो है मान लो HN भी है, मान लो आप बोल रहे हो, तो एक्चुअल में ये जो है ना इन एलिमेंट को रखने वाला सेट है, कोशेट इज अ सेट। ओके, तो AH एक सेट है और इस ग्रुप का मेंबर है, क्वेश्चन ग्रुप का मेंबर एक सेट होता है, एलिमेंट क्या होता है उसके अंदर, सेट्स होते हैं, और सेट के अंदर फिर एलिमेंट होते हैं। बात समझ आया, क्या है बच्चों इसके अंदर, क्या क्या करोगे आप लोग, बोलेंगे सर A1 H1, फिर क्या करोगे AH2, ऐसे करते करते, मतलब ए जो है इन सारे एलिमेंट के साथ ऑपरेशन करके एक सेट बनाता है, इसको कहते हैं कोशेट। अच्छा, यहां पर कितने कोशेट बन सकते हैं, कोई पूछे तो कितना बताओगे, सर जितना बार ए इस्तेमाल करेंगे जिससे उतना बार कोशेट बन सकता है, ऐसे बोलने का। बात समझ आया, ठीक, तो वही बातें यहां पर आएंगी, किस पर, कोशेंट रिंग पर, कोशेंट रिंग पर। कोशेंट रिंग में क्या होगा बच्चों, कोशेंट रिंग पे अपन कैसे लिखेंगे रिंग को, बोलेंगे गुरुजी रिंग होगा हमारे पास R। ठीक है, अब R का कोई भी सबसेट ले सकते हो, उसको एस बोल सकते हो। ठीक है, अच्छा, एक और छोटा डेफिनेशन छूट गया है, वो डेफिनेशन हमें कवर करना था, वो डेफिनेशन है बच्चों कर्नेल। किसका डेफिनेशन, कर्नेल। तो कर्नेल को अपन पहले एक्सप्लेन करते हैं, फिर क्वेश्चन ग्रुप को फिर से एक्सप्लेन करेंगे, ज्यादा अच्छा होगा। तो आप सभी को कर्नेल का डेफिनेशन पता है क्या, एक नोट कर लेना, कर्नेल छूट गया है, कर्नेल को भी आपको डालना पड़ेगा। क्या होता है कर्नेल, बताइए क्या होता है जी, कर्नेल क्या होता है, नेक्स्ट क्लास में तो अपन कुछ कुछ करेंगे। क्या होता है कर्नेल बच्चों, मैपिंग में डोमेन के अंदर एक सेट होता है, जैसे कि ये, इसको ध्यान मत देना, ये मैं क्या कर रहा हूं, एक डोमेन बना रहा हूं, मतलब रिंग बना रहा हूं। दूसरा रिंग को क्या बोल दूं बच्चों, क्या मैं दूसरा रिंग को R डैश बोल दूं, चलेगा, ठीक है।
यहां पर एक ऐसा सेट होगा, ठीक है, जिसका मैपिंग कहां पर होगा, ई डेस पर होगा, ठीक है। ई डेस की जगह आप क्या कहेंगे, आप जीरो कह देना। क्या कह देना, जीरो को हम बोलेंगे रिंग पर जब हम कर्नेल बनाएंगे ना होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, तो वहां पर जीरो को आइडेंटिटी एलिमेंट माना जाए, क्योंकि पूरा रिंग के लिए आइडेंटिटी काम कर सकता है, वो पूरी तरीके से सारे काम करता है। सही बात है, एडिटिव आइडेंटिटी होगा और उस तरीके से लेंगे। वन को नहीं बोलेंगे, ये वन को यूनिटी बोलते हैं, वन को क्या बोलते हैं, यूनिटी। और आप जब ये सबको मैप करेंगे तो क्या बनेगा, यहां पर ए एलिमेंट, बी एलिमेंट, सी एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स होंगे ए बी सी डी, वो सारे जो एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट का क्या हो जाएगा, मैपिंग जो है मान लो वो केवल और केवल क्या बने, यहां पर बने, इसके यहां पर बने। तो जिन चीजों का मैपिंग बन पा रहा है जीरो पर, जीरो डेस पर, वो सारे एलिमेंट का सेट क्या कहलाता है, कर्नेल। क्या कहलाता है, कर्नेल। मतलब कर्नेल को मैं के बोलूं, है ना, या फिर क्या लिखते हैं बच्चों, ऐसा लिखते हैं, ऐसा करके, और यहां पर मैपिंग 5 है तो 5 बोलने का, ठीक है। क्या बोलना है आप लोग को, फिर से लिख देते हैं, ओवर राइटिंग नहीं करते। मैंने बोला ऐसे लिखते हैं, कर्नेल, मैपिंग का नाम क्या है, मान लो 5। तो ये सबसेट होता है किसके अंदर का, ठीक है, इसके अंदर का। अच्छा, और क्या करता है बच्चों, ये पूरा सेट दिखता कैसा है, कोई पूछेगा तो क्या लिखने का, कर्नेल ऑफ दिस मैपिंग इज अ सेट। कुछ एलिमेंट एक्स को रखते होंगे, कैसे एलिमेंट कहां से रखते हैं कोई पूछेगा तो आर का रखता है, सच दैट क्या करता है कोई पूछेगा, तो ये जो मैपिंग है ना, इन एक्स का फोटो को बनाता है जीरो या जीरो डेस, इधर बना रहा है ऐसा कहने का। तो इन एलिमेंटों का कलेक्शन, मतलब इसके जगह जो जो एलिमेंट आएगा जो यहां जीरो मैप करेगा वो सब किसका मेंबर कहलाएगा, कर्नेल का मेंबर कहलाएगा। बात समझ आया कि नहीं। तो बीएससी का अपना बेस को स्ट्रांग रखना जरूरी है कि नहीं, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अच्छा, अपना जरूर सभी विद्यार्थी रिव्यू देना कि सर ये जो लिखते हो ना इसमें हैंड राइटिंग आपका खराब हो रहा है, मजा नहीं आ रहा है करके, तो हम व्हाइट बोर्ड में ही पढ़ाएंगे, जब जब एक्सपेरिमेंट की जरूरत पड़ेगी हम तब तब जो है ना स्मार्ट बोर्ड का भी इस्तेमाल करेंगे, है ना। लगेगा कि आज थ्योरम ही थ्योरम है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, फटाफट फटाफट कवर करेंगे, उसमें दिक्कत नहीं होगा। जहां लगेगा कि लिखना ही पड़ेगा फुल, तो हम लिखेंगे फिर वहां पर। सही है। आई होप इतने सारे डेफिनेशंस हमने अच्छे से कवर कर लिया। अगर हमने ऐसा इस्तेमाल नहीं किया होता तो एक दिन हम 5 से 6 कर पाते, नेक्स्ट दिन फिर कवर करने के लिए फिर से वेट करना पड़ता। सही है बच्चों, पक्का मैं समझा पाया अच्छे से, ठीक। अब हम समझे क्वेश्चन को, कर्नेल समझने वाला कोई दिक्कत नहीं है कर्नेल को समझने में, तो कर्नेल को याद रखेंगे अच्छे से, आप इसको कवर कर लेना, ठीक है। ओके, तो जो हमारा क्वोशिएंट रिंग है, क्वोशिएंट रिंग एक रिंग है बोलना है, क्या बच्चों, रिंग ही है। तो उस रिंग का हुलिया दिखता कैसा होगा कोई पूछे तो क्या बोलना है, सर कुछ इस प्रकार से दिखता होगा। हमारे पास होगा क्या, रिंग आर, मतलब पहले से हमारे पास डेफिनेशन में ऐसा रिंग बना रहा होगा, ठीक है। अच्छा, उसका क्या रहा होगा, सब रिंग रहा होगा या आइडियल रहा होगा या कर्नेल रहा होगा। मतलब मैं इस आर का कितने सबसेट ले सकता हूं, बोलेंगे सर या तो एस कोई भी सब रिंग हो सकता है और आई उसका आइडियल भी हो सकता है। बच्चों कुछ जगह पर मॉड्यूल, क्योंकि ये हम सेकंड सेमेस्टर में पढ़ने वाले हैं इसलिए हमने नहीं लिखा है, ठीक है, लेकिन मॉड्यूल भी बोलना, मॉड्यूल की भी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज है, मॉड्यूल बोल सकते हो, है ना, बात समझ आ रहा है। और अपन क्या बोल सकते हैं, उसका कर्नेल बोल सकते हैं। ये सारे सारे कोई भी सबसेट हो रिंग का, कोई भी सबसेट हो, जब इस प्रकार से आ जाए, इसको डिनोट ऐसे करते हैं, आर और नीचे में ऐसे लिखेंगे। बेसिक बुक में एस लिखा होगा तो एस लिखना है, आई लिखना है तो आई लिखना है, जैसे यहां पे लिखा हुआ है। इसके अंदर एलिमेंट कैसे होंगे बच्चों, अब यहां पर जो है ना याद रखना, कोसेट केवल एडिटिव कोसेट बनाना है, मल्टीप्लिकेटिव कोसेट नहीं बनाना है। तो ये बात याद रहा क्योंकि भाई सब रिंग तो बनेगा जरूर, लेकिन सब रिंग में इस बात का ध्यान रखना है कि कोसेट का तो सेट होगा, कलेक्शन होगा, क्वोशिएंट रिंग, लेकिन इस क्वोशिएंट रिंग में क्या कोसेट होंगे बेटा, यस एडिटिव कोसेट होंगे। तो अपन यहां पे क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे कि सर ए है ना, और हम लिखेंगे प्लस उसका आइडियल आई,
या फिर किसी बच्चे को लिखना है कर्नेल के, तो कर्नेल के। अगर मैंने एस लिखा है तो मैं क्या लिखूंगा, एस पूरा सेट का मेंबर, यहां स्मॉल एस नहीं है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से भी क्या लिख सकते हो, क्वेश्चन रिंग को लिख सकते हो। फिर क्या लिख सकते हो, है ना, आप जो है कई तरीके से लिख सकते हो, ध्यान रखो। यहां पर आरडीएल को लिख देंगे तो आरडीएल ही लिखा जाएगा। मतलब किसी ने कहा कि गुरुजी मुझे एक्स लिखना है, लिख दो एक्स। क्या लिखना है, एक्स। क्या ये उसमें आ रहा है, कैमरा में आ रहा है, ये कलर नहीं आ पा रहा है कलर, अच्छा आ रहा होगा, है ना। तो कलर जो है नहीं आएगा तो बताना, जो कलर फट से दिखेगा उसी कलर का हम इस्तेमाल करते हुए काम करते रहेंगे, ठीक है। ओके, तो ये हमारा जो है आर है। अगर आई रहेगा तो आई लिखने का। अगर किसी बच्चे ने कहा कि मैं एक्स लिख दिया या बुक में एक्स लिखा है सर, क्या पाप है इसमें, कोई गलत नहीं है ना बेटा। जितने भी एक्स है वो कहां से उठाया जाएगा, आर से उठाया जाएगा, ठीक है। अच्छा, कहीं पे ऐसे लिख दिया है ना, क्या लिख दिया, ऐसे लिख दिया, आर बाई ऐसा के लिखा है, पढ़ते हैं बाई करके बाइट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। किसी ने कहा कि सर मुझे कुछ अलग लिखने का मन कर रहा है करके, तो क्या अलग हो सकता है, किसी ने वाई लिख दिया, किसी ने और कुछ लिख दिया, और किसी ने लिख दिया गुरुजी छोटू सा आर। क्या, छोटू सा आर, आर प्लस में के। हर आर कहां से आया होगा, तो ये तो लिखने का तरीका बदला ना, कहीं कुछ बदल जाएगा तो आप ये तो दावा नहीं करोगे कि हमने पढ़ा था वो अलग था, ये पढ़ा वो अलग है, सब चीज अलग है। मतलब एमएससी में आने के बाद कोई भी राइटर का बुक पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपना नोट्स अच्छा बनाओगे। क्योंकि बच्चे पूछते हैं सर कौन सा बुक पढ़ें, हर बुक में वही लिखा है। नोटेशन किसी का बहुत अच्छा याद रहता है, किसी का याद नहीं रहता, लेकिन ये सब बीएससी में हरकतें अच्छी लगती है, एमएससी में नहीं। एमएससी में तो जहां से मिल जाए अच्छे से अच्छे नोट्स बना सको, कॉन्सेप्ट समझ आए, वो कॉन्सेप्ट को फोकस करते हैं। जितना कॉन्सेप्ट अच्छा रहेगा उतना अच्छे से आप नोट्स बनाओगे, अच्छे से काम कर पाओगे, सही है ना। कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या नहीं है, ठीक है बच्चों, हो गया ठीक। अब हमारा जो है नेक्स्ट क्लास में और क्या क्या कवर करने वाले हैं, आप सभी को जो है पढ़ के आना पड़ेगा। बताइए जरा, आपने क्या क्या पढ़ा था भाई, क्या क्या हम काम कर रहे थे अभी तक। यस, ठीक है, रिंग और जो सबरिंग, आजा भाई, ये हम जब कवर कर थे, शुरुआत कर रहे थे, तो ये हमने इतना तक लिखा हुआ है। एक पॉइंट एक्स्ट्रा जो है उसमें 9 दिख रहा था, कारण क्या था, 10 होना चाहिए उसको, 10 पॉइंट किया हम लोग। बीच में हमने क्या इस्तेमाल किया था भाई, डिवीजन रिंग, इसमें लिखा नहीं है देखो, ठीक है। और हमने क्या बताया है, कर्नेल, है ना। तो आपके जो नोट्स है उसमें कितने पॉइंट होना चाहिए, 10। जो बच्चे अभी पढ़ेंगे, जो कॉपी बनाएंगे, वो क्या करेंगे, यहां पर 2 पॉइंट और जोड़ के रखेंगे। क्या, एक तो कर्नेल को जोड़ के रखेंगे, है ना, और एक जो है डिवीजन रिंग को जोड़ के रखेंगे, ये 2 टॉपिक और जोड़ लेंगे, है ना। तो 10 टॉपिक बन जाएगा। और इधर जो है फिर से हम 11, 12, 13 चलेंगे, ठीक है। क्या करने वाले हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, किसका डेफिनेशन, फील्ड का। तो क्या थोड़ा बहुत फील्ड पता है, अगर याद हो तो बोल दो, फिर कल हम ये डेफिनेशन के साथ चलेंगे आगे। क्या है फील्ड, क्या है बच्चों, फील्ड क्या है, याद नहीं है सर। अभी जो आपने पढ़ाया था ना, क्या पढ़ाया था, कोई पूछे तो, रिंग पढ़ाया था, है ना, रिंग पढ़ाया था। इस रिंग में जो है ध्यान से देखेंगे, चीजों को समझेंगे। यस, डॉट के रिस्पेक्ट में भी क्या होना चाहिए, आबेली ग्रुप होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ये देखो, जब हम रिंग का डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो रिंग के डेफिनेशन में क्या था, रिंग के डेफिनेशन में क्या था बताइए जरा सर। प्लस के रिस्पेक्ट में क्या है, आबेली ग्रुप है, राइट। प्लस के रिस्पेक्ट में क्या था, आबेली ग्रुप। तो रिंग जो है फील्ड तब बन जाता है मेरे प्यारे बच्चों, जब इसके पास एक प्रॉपर्टी और जुड़ेगा, इसके अंदर इसके पास सेमी ग्रुप में 2 प्रॉपर्टी, आबेलियन में प्लस के रिस्पेक्ट में 5 प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी इसमें और जुड़ जाए, वो क्या है, यूनिटी आ जाए, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी और क्या जुड़ जाए, कोई पूछेगा तो बोलना कॉम्यूटेटिव भी हो जाए, अभी 2 ऑलरेडी थे, याद रखना, ठीक है। और तीसरा प्रॉपर्टी ये हो कि जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट है, एलिमेंट नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ, हमारे पास जो भी आप वो इस्तेमाल करोगे, आर की बात कर रहे हैं हम लोग, आर, ठीक है, उसके पास क्या होना चाहिए, देयर एग्जिस्ट इनवर्स एलिमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए,
कौन सा इनवर्स? ऐसा लिखते ही समझ आ गया कि सर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात हो रही है। तो कितने प्रॉपर्टी ऐड हो गए मेरे प्यारे बच्चों, बताइए? 2 पहले से थे, अब 3 और जोड़ दिया आपने, मतलब कुल मिला के डाउट के रिस्पेक्ट में क्या बोल दिया? आबेली। यही चीज क्या कहलाता है? फील्ड। अच्छा, तो एक शॉर्ट डेफिनेशन और इसी पे ऐड करने वाले हैं कि भाई हमने एक चीज और पढ़ा था, इंटीग्रल डोमेन वाला, याद है? इंटीग्रल डोमेन वाला में और क्या डाल देना है? और क्या डाल देना है? आपको डालना कमेंट तो था सर, आइडेंटिटी एलिमेंट डाल देना है। बस समझ आ गया? फिर वो क्या हो जाएगा? वो बन जाएगा फील्ड। वेरी गुड। ठीक, तो फील्ड के बाद हम जो है पॉलिनोमियल ओवर रिंग या पॉलिनोमियल ओवर फील्ड, ये सब चीज इसी हिस्से में करने वाले हैं। ये आप जो है थोड़ा पढ़ के आना, देख के आना, अगर आपको याद रहे तो ठीक, याद ना रहे तो कोई बात नहीं, यहाँ जो बनाएंगे, जो पढ़ेंगे उसी को नोट करते जाना। मेरे प्यारे बच्चों, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर आपको याद होगा। आपको याद होगा कि पॉलिनोमियल का हम निकालते थे क्या? जीसीडी के साथ साथ और भी तो पहले काम करते थे, कुछ कुछ याद करो, वो थे रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। अगर पावर n है तो उस पावर n वाले के कितने रूट्स आएंगे? n रूट्स आएंगे। अगर क्वाड्रिक इक्वेशन जैसे कुछ बनाया है मान लो, तो 2 रूट्स आएंगे, क्योंकि पावर क्या है बेटा? क्वाड्रिक इक्वेशंस एक पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री कितनी होती है, पावर कितनी होती है? 2 होती है। तो कितना आएगा? 2 आंसर। क्यूबिक का कितना आएगा? 3 आंसर आएगा। ये पॉलिनोमियल की चीजें हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं जो बीएससी फर्स्ट ईयर में हमने पहली बार आपको पढ़ाया था, याद करो। याद है बेटा? थ्योरी ऑफ इक्वेशंस पढ़ा रहे थे, उसी में हमने पॉलिनोमियल पढ़ाया था, ठीक है। और फिर से हमने बीएससी फाइनल ईयर में भी पढ़ाया हुआ है आप लोग को, थोड़ा सा याद करो। मिनिमम पॉलिनोमियल, मोनिक पॉलिनोमियल, ये सब चीज हमने पढ़ाया हुआ है। तो उस पॉलिनोमियल के अंदर वो सब चीज को हम थोड़ा सा ऐड करेंगे, जब जरूरत पड़ेगा तो हम चीजों को समझाएंगे, ठीक है कि नहीं? ये भी पढ़े हो कि नहीं? इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल, आइंस्टाइन क्राइटेरियन, है ना? कोई भी पॉलिनोमियल जो है क्या होगा? ओवर क्यू अगर हम कर रहे हैं तो वो रिड्यूसिबल होगा कि नहीं होगा? जैसे कि ओवर क्यू में वो भी याद होगा, मैं बस रिवीजन करा रहा हूं ना। एक पॉलिनोमियल है बेटा, उस पॉलिनोमियल का नाम है इस प्रकार से, और जो एक्स है वो कहां से आया है? क्यू से। तो ओवर क्यू है पॉलिनोमियल, ओवर क्या है? क्यू पर पढ़ेंगे। इररिड्यूसिबिलिटी का ये मतलब है इसको तोड़ नहीं पाओगे। अरे इसको तो जानते हो ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 पॉलिनोमियल तो है, कोफिशिएंट्स इसके रियल नंबर्स हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन इसको स्प्लिट करेंगे, इसके रूट्स निकालेंगे तो रूट्स जो है कॉम्प्लेक्स आने वाला है। लेकिन मैं चाहता क्या हूं भाई? मैं चाहता हूं कि क्या होना चाहिए भाई? जो पॉलिनोमियल बना रहे हैं क्या होना चाहिए? क्यू पर होना चाहिए बोल रहे हैं। तो आप इसको तोड़ते तो क्या आता है? आपको याद होगा, ठीक है ना? ये सब चीज आपका बेसिक था। मतलब x की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस, बट ये तो q का हिस्सा नहीं है, ये हमने पढ़ाया था, ठीक है बच्चों? तो ये चीजों को स्ट्रॉन्ग करना है, आप लोग को अच्छे से याद रखना है। अगर हम हमारे नोट्स को अच्छे से यहाँ पर बिल्कुल भी कहीं से कॉपी नहीं किया गया है, याद रखें, ठीक है? जितने हम यहाँ पर नोट्स बना रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये मेरा ही लिखा हुआ, मेरे ही बोर्ड का, मेरे ही कॉपी का हर चीज है, ठीक है? उसी को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ऐसा क्रिएट कर लेते हैं, देन यहां पर हम जरूरत पड़ेगा वहां रब कर देंगे, और जहां डिजिटल तरीके से अच्छा दिख रहा है उसको वैसे ही आप फोटो खींच के वैसे ही नोट्स बना लेंगे। रब को याद रखेंगे, वीडियो देखते हुए काम करना है तो काम करेंगे। तो रब को जो है तुरंत तुरंत नोट करना है तो तुरंत तुरंत नोट कर लेना तो भी चलेगा, ताकि आप लिख पाओ, है ना? जब नोट्स बनाते रहेंगे ना तो पॉइंट को याद करना 1 2 3 4, और उसके रब को आप उसके नीचे 1 2 3 4 5 लिख के रखना। उसमें आपका काम भी बनेगा, नोट्स भी घर में जाके बनाओगे तो इसको देख के समझ आ जाएगा कि यार इसके साथ क्या बताए थे सर, इसके साथ क्या बताए थे करके। तो आपको ना वो रफ में ही करना है तो करो, फाइनल उसको रखना है तो रखो। मेरा काम है शॉर्ट नोट्स बनाने का, तो वो अभी कर रहे हैं, ठीक है ना? आया बात समझ? ठीक है, तो आज क्लास आप लोग को ठीक लगा? जम रहा है? जमाएंगे, ठीक है? तो फास्ट काम होगा, ठीक है बच्चों? तो आज की क्लास में बस इतना ही, और हमारे जो है क्लास अच्छा लगा होगा अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, है ना? समझेंगे और अपना काम हम तो करेंगे ही, ठीक है बच्चों? धन्यवाद।